ईरान पर हमले और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाक अफ़गान सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। शुरकाने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को सराहा। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ब्रीफिंग में शरीक। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, खित्ते के हालात बदल गए। पेट्रोलियम मसनूआत और स्टॉक के हवाले से कमेटी बनाई है। एनर्जी बहरान से निकलने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की जानिब जाना होगा। पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल का मार्च के इख्तिताम तक का ज़ख़ीरा है। LNG के हवाले से फ़िलहाल कोई मसला नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान की बंदरगाह याम्बो के ज़रिए मुतबादिल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त। सऊदी अरब की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुश्किल वक्त में हिमायत पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि बंदरगाह याम्बू से तेल की सप्लाई में पाकिस्तान को तरजीह दी जाएगी। सऊदी सफ़ीर ने कहा, किसी भी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। उधर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन का पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना किल्लत पर वज़ीर आज़म को ख़त। कोई भी फैसला करने से कबल ऑन बोर्ड लेने का मुतालबा। ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर हमले। ईरान ने बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज तबाह कर दिया। गोला बारूद ले जाने वाले अमरीकी बहरी जहाज को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। MST क्लास जंगी इमदादी जहाज को बहरे हिंद में रिफ्यूलिंग के दौरान ईरानी अलकदर 380 मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरान का रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में CIA स्टेशन को तबाह करने का दावा। CIA के मरकज़ को मुश्तबा ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में 4 स्टार होटल पर ईरान का ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ड्रोन हमले के वक्त होटल में गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ईरान का मिसाइलों और ड्रोन से कुवैत में अमरीकी नेवल बेस पर भी हमला। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज में 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स पर हमला। वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकी फौजी हलाक हुए। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर 5वें रोज़ भी हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, शिराज और हमदान में बमबारी। शहादतों की तादाद 1097 हो गई। 10 साल से कम उम्र 180 बच्चे भी शोहदा में शामिल। इसराइली फौज का ईरानी जंगी तैयारा गिराने का दावा। रूसी साख्ता YAK-130 लड़ाका तैयारा ड्रोन रोकने के गश्त पर मामूर था। अमेरिका का ईरान के 17 बहरी जहाज और आबदोज तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक समुंदर में ईरानी बहरिया की मौजूदगी खत्म कर दी। खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज में कोई ईरानी जहाज नहीं। ईरान ने जवाब में 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन दागे। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है, आबनाए हुर्मुज पर ईरान की बहरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज से गुजरेगा नुकसान उठाएगा। लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खानों के गैर ज़रूरी अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। एलामिया के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खदशात हैं। अमरीका की कब्रस में तैनात गैर ज़रूरी सरकारी अमले और उनके अहल खाना को मुल्क छोड़ने की हिदायत। उधर उर्दन में अमरीकी सिफारत खाने को बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया का दावा, अमरीका ने ईरान जंग में हलाक 6 में से 4 अमरीकी फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी। हलाक होने वाले फौजी अमरीकी रिजर्व आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में हैं। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। चंद रोज़ में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ में पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कामयाब हमले। 1 एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउस तबाह कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया।
पाक फौज ने 50 मुख्तलिफ मकामात पर अफगान तालिबान फितना और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कला सैफुल्ला समेत चमन, संबाजा, गढ़वाना, जानी और गजनाली सेक्टर पर मौसर कार्रवाइयाँ की गईं। तोरखम के नज़दीक अफगान तालिबान की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरगुना कहरमान साथियों समेत जहन्नुम वासिल चमन सेक्टर में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, 3 दहशतगर्दों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। हमारी अफ़वाज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख़वारिज का भरपूर मुकाबला कर रही है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। उलमा कराम ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान के तमाम शहरी अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा आज शुरू होगा। ताज़ियती इज्तिमा 3 दिन तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में की जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर के लिए मजबूत उम्मीदवार। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, मुश्तबा खामनाई की बतौर जानशीन नामजदगी का ऐलान कल तक मुतवक्के था, ताहम सिक्योरिटी खदशात के बायस नाम जारी नहीं किया गया। उधर इसराइली वजीर दिफा की नई ईरानी सुप्रीम लीडर को भी कत्ल करने की धमकी। कार्टन्स ने कहा कि खामनाई के किसी भी जानशीन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी हुकूमत की जानिब से नामजद करदा हर नया लीडर हमारा निशाना होगा। नाम कोई भी हो, कहीं भी छुपा हो, उसे खत्म कर दिया जाएगा। अमरीका का आबनाए हुर्मज़ खोलने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीजी ममालिक में बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नेवी आबनाए हुर्मज़ जाएगी। बहरिया आबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमरीका दुनिया को तवानाई की फराहमी में रुकावट नहीं आने देगा। जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात करने से इनकार। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के पास ना बहरिया है, ना फ़ज़ाइया और ना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। इसराइल ने हमें ईरान जंग पर मजबूर नहीं किया। तेहरान की फ़ौजी सलाहियत मुसलसल कम हो रही है। फ़ौजी अड्डे ना देने पर ट्रंप का स्पेन से तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान के खिलाफ हमले पर सवालात उठा दिए। फौजी कार्रवाई में शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। सेनेटर चक शूमर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के जवाबात से मुतमईन नहीं, हर घंटे जंग का जवाब बदल रहे हैं। कभी रिजीम चेंज की बात तो कभी एटमी हथियार। जवाब बार बार तब्दील हो रहा है तो मतलब है कोई हिकमत अमली नहीं। एलिजाबेथ वार्न ने कहा, यह गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है। ये ट्रंप की जंग है। सूरत हाल सोच से ज्यादा संगीन है। ट्रंप के पास ईरान का कोई मंसूबा नहीं। जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे। क्रिस मर्फी ने कहा, खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया कि अमरीकी फौज ईरानी ड्रोन रोकने से कासिर है। मजीद अमरीकी जानों का ज़िया हो सकता है। ब्लूमेंथल ने कहा, अमरीका अपनी जमीन फौज मुमकिना तौर पर ईरान भेजने वाला है। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की दरख्वास्त। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी करार दे दिया। मार्क कार्नी ने कहा, हमलों से मुतल्लिक कनाडा को पेशगी आगाह नहीं किया गया और ना ही शिरकत की दरख्वास्त की गई। अमेरिका और इसराइल हमलों की कानूनी हैसियत वाज़ेह करें। उधर स्पेन ने सदर ट्रंप की तिजारती धमकी को मुस्तरद कर दिया। स्पेन की हुकूमत ने कहा, वो मुमकिना अमेरिकी तिजारती पाबंदियों के असरात से निमटने की सलाहियत रखती है। स्पेन का बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर जोर।
मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के असरात एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया। जनूबी कोरिया की तारीख की सबसे बड़ी गिरावट। सोल स्टॉक एक्सचेंज में 12% की कमी रिकॉर्ड। जापान और ताइवान की मार्केटें भी क्रैश कर गईं। आलमी मार्केट में सोना $41 फी औंस महंगा, कीमत $5,164 हो गई। उधर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में तेल और गैस का शदीद बहरान। एशिया में गैस की कीमतें 65% बढ़ गईं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल। 700 से ज़ायद जहाज आबनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ रुक गए। आलमी सतह पर तेल की तरसील में 86% कमी रिकॉर्ड। माल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी जलसे जुलूसों पर पाबंदी का उसूली फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास। शाही किला के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर कदीमी हालत में बहाल करने पर इत्तफाक। कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 40 एकड़ पर मुहित शाही किला में 26 यादगारों को असल सूरत में बहाल किया जाएगा। तारीखी इमारतों की बहाली और देखभाल के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में नया विंग बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंजो गम और ताज़ियत का इजहार। शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। IMF ने पाकिस्तान से इलाकई सूरत हाल के बायस हंगामी इकदामात पर प्लान मांग लिया। इलाकई कशीदगी से मईशत, तवानाई, टैक्स महासिल, बरामदात, दरामदात पर असरात पर प्लान तलब। वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई और वजारत तिजारत मिलकर हंगामी इकदामात पर प्लान तैयार करेंगे। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इकदामात किए जाएँ। IMF का मौक़िफ़। IMF वफ़द के साथ आज सूबाई हुकाम की भी वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल। मुल्क में बढ़ते साइबर खतरात। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम कायम। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम नेशनल सर्ट इस्लामाबाद में कायम किया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की 24 घंटे निगरानी करेगा। नेशनल सर्ट की तमाम ISPs और सूबाई सर्ट्स को कंट्रोल रूम्स फाल करने की हिदायत। हसास सूरत हाल में तमाम इदारों को फौरी रद्द-ए-अमल के लिए सख्त चौकस रहने के अहकामात। ईरान में तजारती जहाज़ पर महसूर 9 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। गुज़श्ता रात पाकिस्तानियों को बाहिफाजत जहाज़ से बंदर अब्बास मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि 6 पाकिस्तानियों ने अपनी मर्जी से जहाज़ पर रुकने का फैसला किया। उधर श्रीलंकन साहिल के करीब डूबने वाले ईरानी बहरी जहाज़ के अमले को बचाने की कोशिशें। श्रीलंका के हुकाम के मुताबिक जहाज़ पर 180 अफराद सवार थे। 30 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के करीब कार्रवाई। CNN तुर्क के 2 सहाफ़ियों को बराह रास्त नशरियात के दौरान हिरासत में ले लिया। रिपोर्टर मिसाइल हमलों के बाद हालात रिपोर्ट कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने फुटेज बनाने से रोक दिया और सामान जब्त कर लिया।